Good morning, everybody. I am PL Nareda, Assistant Professor, Government College, Kanwas. Today, we will discuss about an essay entitled Freedom. आज हम जिस निबंध का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका टाइटल है फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। यह बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सम्मिलित किया गया है और सभी मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आरपीएससी द्वारा आयोजित हो या एसएससी द्वारा आयोजित हो। इसीलिए इस पूरे वीडियो को आप देखिए, अंत तक देखिए। इसमें आप स्वतंत्रता की एक नई धारणा अपने मन में बिठाएंगे, क्योंकि जो आपकी पूर्व धारणा थी स्वतंत्रता की, उससे ये बिल्कुल अलग हट करके लिखा गया है। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। बाय जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया ये निबंध है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। रूसो एक दार्शनिक हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वो प्रत्येक जगह बंधनों में बंधा हुआ होता है। यानी पैदा स्वतंत्र होता है, लेकिन उसके बाद उसे कई तरह के बंधनों में बंधना पड़ता है। स्वतंत्रता के बारे में अभी तक जो प्रचलित धारणा थी उससे बिल्कुल अलग हट करके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक अच्छे निबंधकार हैं, उनके बारे में हम यहाँ थोड़ा परिचय पढ़ते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज अ ड्रामाटिस्ट, अ नॉवलिस्ट, अ फिलोसफर, अ सोशलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक एंड अ थियोलॉजिशियन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक नाटककार हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। अ नॉवलिस्ट, वे एक उपन्यासकार भी हुए हैं। अ फिलोसफर, और उनकी एक दार्शनिक धारणा भी है। अ सोशलिस्ट, एक समाज सुधारक भी है। लिटरेरी क्रिटिक, और साहित्यिक आलोचक भी हैं। एंड अ थियोलॉजियन का मतलब होता है धर्मशास्त्री, यानी धार्मिक चीज़ों के बारे में भी उन्होंने लिखा है। His mother exerted a great influence on him and he remained a long life supporter of economic freedom. His mother exerted a great influence on him. उसकी माँ का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। Exert मतलब छोड़ना, great influence बहुत प्रभाव। उनकी माँ से वे बहुत प्रभावित थे। And he remained a lifelong supporter of economic freedom. और पूरी जिंदगी वे इकोनॉमिक फ्रीडम के सपोर्टर रहे, यानी आर्थिक स्वतंत्रता को उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी रचनाओं के माध्यम से सपोर्ट किया। रिफॉर्म लैंग्वेज ऑल्सो, उन्होंने भाषा में भी बहुत तरह के सुधार किए हैं। प्रचलित भाषा लैंग्वेज जिसको बहुत से स्टूडेंट्स, टीचर्स रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं, यानी गलत उच्चारण जो करते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे लेख लिखे हैं। ही वॉज अ वेजिटेरियन, और यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में एक और बात प्रचलित है कि वो वेजिटेरियन थे, वो शाकाहारी थे। इन 1926 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, और 1926 में उनको नोबेल प्राइज मिला। साहित्य के क्षेत्र का जो नोबेल प्राइज मिलता है वो उनको 1926 में मिला। हिज फेमस वर्क्स आर प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो रचनाएं हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। उन्होंने लिखे हैं प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। इस नाम से उन्होंने 7 रचनाएं लिखी है, 4 प्लीजेंट और 3 जो है अनप्लीजेंट में इंक्लूड की गई है। इन हिज राइटिंग्स शॉ यूजेस हिज रेडियो ब्रॉडकास्ट। George Bernard Shaw uses his radio broadcast to tackle the theme of freedom and advocates spiritual freedom, honesty and courage. यहाँ पर हम देखेंगे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो निबंध है फ्रीडम, वो एक रेडियो ब्रॉडकास्ट है, यानी ये उनके द्वारा रेडियो पर दिया गया भाषण है। टू टेकल द थीम ऑफ फ्रीडम, जिसमें उन्होंने फ्रीडम के थीम को टैकल किया है।
एंड एडवोकेट्स स्पिरिचुअल फ्रीडम, ऑनेस्टी एंड करेज। और उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता, ईमानदारी और साहस का सपोर्ट किया है। यानी ये जो निबंध हम पढ़ रहे हैं ये रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुआ था। ही हैज़ ए डिफरेंट एटीट्यूड टू द मेन प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक जो सोसाइटी है उसकी जो मुख्य समस्या है उसके प्रति उनका एक अलग ही विचार है। वे अलग तरीके से उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ही बिलीव्स इन इंडिविजुअल सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ऐसा विचार है कि व्यक्ति को इंडिविजुअल, सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए, तब जाके देश का विकास होगा। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसको हो, सोशल उसको सामाजिक स्वतंत्रता भी हो, एंड पॉलिटिकल और उसको राजनीतिक स्वतंत्रता भी हो। एक स्वतंत्रता देने मात्र से उसका कुछ नहीं होगा, उसको सभी तरह की स्वतंत्रताएं दी जाए। अब हम लेख के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। काइंड्स ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी के प्रकार, गुलामी के प्रकार। He skillfully analyzed the difference between the natural slavery of man to nature and unnatural slavery of man to man। यहां पर हमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दो प्रकार की गुलामी बताते हैं। स्किलफुली एनालाइज किया है उन्होंने। एक तो होती है नेचुरल स्लेवरी, प्राकृतिक गुलामी, जो होती है मैन टू नेचर, मनुष्य की प्रकृति के प्रति, यानी मनुष्य प्रकृति का गुलाम है और ये नेचुरल स्लेवरी है, प्राकृतिक गुलामी है। दूसरी है अननेचुरल स्लेवरी, अप्राकृतिक गुलामी, जो मनुष्य जो है खुद मनुष्य के ऊपर लादता है। मैन टू मैन, मनुष्य की मनुष्य के प्रति जो गुलामी है वो अप्राकृतिक गुलामी है। मनुष्य की प्रकृति के प्रति जो गुलामी है वो प्राकृतिक गुलामी है। द स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेखक हमें बताता है कि मनुष्य की जो प्राकृतिक गुलामी है, यानी प्रकृति के प्रति जो मनुष्य गुलामी करता है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट मेक्स स्लेवरी प्लीजेंट लाइक ईटिंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा। ये गुलामी बड़ी अच्छी लगती है। प्लीजेंट मतलब अच्छी लगती है, जैसे कि ईटिंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा। लेखक यहाँ हमें बताता है प्रकृति ने हमें गुलाम बना रखा है, हमें खाना पड़ता है, हमें पीना पड़ता है, हमें सोना पड़ता है, लेकिन उसने खाने पीने सोने को इतना इंटरेस्टिंग बना रखा है कि इस गुलामी को मनुष्य जो है सहर्ष करता है, उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती इस गुलामी को करते हुए। ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ इट द स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन इज द वेरी अपोजिट ऑफ दिस। कॉन्ट्ररी मतलब विपरीत, इसके विपरीत मनुष्य की जो प्रति गुलामी है वो बड़ी अपोजिट है। इट इज हेटफुल टू द बॉडी एंड टू द स्पिरिट। मनुष्य के प्रति जो गुलामी होती है वो न केवल आत्मा के लिए बल्कि शरीर के लिए भी हेटफुल है, नफरत के योग्य है। नो मैन कैन बी गुड एनफ टू बी अनदर मैन्स मास्टर। कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति का मास्टर होगा, मालिक होगा और एक गुलाम होगा, तो वो गुलामी बहुत खराब होगी। Providing Marxist argument so aids that there is no limit to human selfishness and cruelty। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने निबंध फ्रीडम में मार्क्सवादी विचारधारा या तर्क को अपनाते हुए ये कहते हैं कि देयर इज नो लिमिट टू ह्यूमन सेल्फिशनेस एंड क्रूअल्टी। मनुष्य के स्वार्थ की और मनुष्य की निर्दयता की कोई हद नहीं होती है। मनुष्य कितना भी स्वार्थी हो सकता है, मनुष्य कितना भी निर्दयी हो सकता है। ही डज नॉट टॉक अबाउट द ओल्ड आइडियाज ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है फ्रीडम के बारे में पुराने विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं। ही गिव्स फ्रेश कंसेप्ट। वो हमें एक नई विचारधारा बताते हैं, फ्रेश कंसेप्ट बताते हैं। ही tells us that man believes that he is free while in reality he is in chains। वो हमें बताते हैं कि मनुष्य सोचता है कि वह बहुत फ्री है, वो स्वतंत्र है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो चेन्स में बंधा हुआ है, वो जंजीरों में बंधा हुआ है। The only difference is that we are either slave to other men or nature। बस अंतर इतना सा है
कि या तो हम प्रकृति के गुलाम हैं या फिर हम मनुष्य के गुलाम हैं। दो चीज़ों के गुलाम हम जरूर होते हैं, या तो मनुष्य के गुलाम होंगे या फिर प्रकृति के गुलाम होंगे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब मनुष्य प्रकृति का गुलाम होता है तो उसे वो चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन जब मनुष्य मनुष्य का गुलाम होता है तो वो चीज़ें शरीर और आत्मा दोनों के लिए खतरनाक है। वी आर फोर्स्ड टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ द डे ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग। जब हम प्रकृति के गुलाम होते हैं तो हमें दिन का कुछ पार्ट इन चीज़ों में व्यतीत करना होता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे ईटिंग, खाना है, ड्रिंकिंग, पीना है, स्लीपिंग, सोना है। यानी हमें जिंदा रहना है तो हमें खाना पड़ेगा, हमें सोना पड़ेगा, हमें पीना पड़ेगा। ऑल मेन आर रिच और पुअर हैव टू डू इट। और मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये चीज़ें खाना, पीना, सोना सभी के लिए अनिवार्य हैं। भले ही वो व्यक्ति रिच हो या पुअर हो, सबको इनको फॉलो करना पड़ता है। दिस इज स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर। और ये जो है ये है मनुष्य की प्रकृति के प्रति गुलामी। दिस काइंड ऑफ स्लेवरी इज प्लीजेंट। इस तरह की जो गुलामी है वो बड़ी अच्छी लगती है। बिकॉज नेचर इज काइंड टू हर स्लेव्स। क्योंकि जो नेचर है वो उसके गुलामों के प्रति बड़ी काइंड होती है, बड़ी दयालु होती है। द अदर काइंड ऑफ स्लेवरी इज स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन। दूसरी प्रकार की जो गुलामी है वो है मनुष्य के प्रति गुलामी। ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेल्फिश एंड दे ट्राई टू शिफ्ट देयर पार्ट ऑफ द वर्क टू द समवन एल्स। यहाँ पर लेखक हमें बताता है कि मनुष्य बड़ा चालाक है और वो अपना जो वर्कलोड होता है उसको शिफ्ट करने की सोचता है दूसरे किसी व्यक्ति पे। मनुष्य इतना चालाक होता है कि वो खुद काम नहीं करना चाहता और जितना हो सके उतना वो दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है। दिस काइंड ऑफ स्लेवरी इज अनप्लीजेंट। इस तरह की जो गुलामी है ये बड़ी अनप्लीजेंट है, बड़ी दुखदायी है। द राइटर सेज, लेखक ने देखो कितने अच्छे शब्दों में लिखा है, नेचर इज काइंड टू हर स्लेव्स। प्रकृति उसके गुलामों के प्रति बड़ी दयालु है। इफ शी फोर्सेस यू टू ईट एंड ड्रिंक, अगर वो आपको फोर्स करती है ईट और ड्रिंक के लिए, अगर वो आप पे दबाव डालती है कि आप खाओ और पियो, सी मेक्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सो प्लीजेंट। उसने खाने पीने को इतना आनंददायी बनाया है दैट वी कैन अफोर्ड इट, वी ईट एंड ड्रिंक टू मच। जब हमें खाने पीने को मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। देखो प्रकृति के प्रति गुलामी कितनी अच्छी है। लेखक कहता है अगर प्रकृति आपको फोर्स करती है कि आपको खाना पड़ेगा, आपको पीना पड़ेगा, आपको सोना पड़ेगा, तो ये चीज़ें इतनी आनंददायी बनाई है प्रकृति ने कि जब हम खाना खाते हैं, जिमने जाते हैं तो बहुत खा जाते हैं, जब हम पीने बैठते हैं तो एक ड्रिंक ज़्यादा पी जाते हैं, और जब हम सोते हैं तो सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है। तो कितनी अच्छी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें बनाई है। जबकि मनुष्य के प्रति गुलामी जो है बड़ी दुखदायी है। फॉर एटलीस्ट 12 hours ऑफ द डे नेचर ऑर्डर्स अस टू डू सर्टेन थिंग्स। अब लेखक यहाँ पे हमें कैलकुलेशन के माध्यम से समझाता है। जैसे मान लो दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 hours होते हैं, उनमें से फॉर एटलीस्ट 12 hours ऑफ द डे नेचर ऑर्डर्स टू डू सर्टेन थिंग्स। दिन के 12 घंटे तो प्रकृति आपको वो ऑर्डर देती है कि आपको ये काम करने ही पड़ेंगे। इट विल किल अस इफ यू डोंट डू दैम। और अगर आपने वो काम नहीं किए तो प्रकृति आपको मार देगी। कैसे मार देगी? जैसे कि अगर आपको प्रकृति ने 12 घंटे दे रखा है कि आपको जिंदगी का 1/3 भाग तो सोने में निकालना पड़ेगा, 8 घंटे आपको 24 घंटे में तो सोने में निकालने पड़ेंगे, बचे आपके पास 16 hours, उनमें से आपको काम करना पड़ेगा 12 घंटे, नहीं तो आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और फिर जो बचे आपके पास 4 घंटे वो आप आनंद कर सकते हैं। यदि आपका काम जो है उनमें कठिन नहीं होगा तो, अगर आपने 12 घंटे हार्ड वर्क किया है तो वो 4 घंटे आपको जो है उनमें आप आनंद नहीं ले सकते। इस तरह से लेखक हमें बताता है हमारी टाइम कैलकुलेशन को
The government should try to put an end to unnatural slavery, but just opposite is done. अब यहाँ पे लेखक हमें कहता है कि जो प्रकृति के प्रति गुलामी है वो अच्छी है, लेकिन जो अप्राकृतिक गुलामी है यानी मनुष्य के प्रति जो गुलामी है उसको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जस्ट अपोजिट इज डन, विपरीत काम करती है। They impose a different kind of slavery on the people and call it freedom. वे लोगों पे, सरकारें जो होती है वे लोगों पे एक अलग प्रकार का दबाव बनाती है और इसको वे स्वतंत्रता का नाम देते हैं। Most people are foolish enough to think that they are getting freedom. और अधिकांश लोग हम में से मूर्ख होते हैं और वो क्या करते हैं, वो मान लेते हैं कि सरकार जो कर रही है वो अच्छा कार्य कर रही है। We should stop thinking about freedom because man can never get it. लेखक हमें बताता है कि हमें जो स्वतंत्रता के बारे में हम बहुत जो उठापटक करते हैं, हम बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, वो हमारी धारणा जो है हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र बिल्कुल नहीं हैं। मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। He has to work for 10 hours a day and so he is not free. मनुष्य को 10 घंटे काम करना पड़ेगा अगर उसे कुछ खाना पीना है तो। Only he will earn enough money to entertain himself, but here also nature will interfere because man will be so tired that instead of entertaining himself he will fall asleep. यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लेखक ने हमें बताया कि हमें 10 घंटा काम करना पड़ेगा, 8 घंटा हमें सोना पड़ेगा। हमारे बचे जो 6 आवर्स है उनमें आप एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन आपको उन 6 घंटों के लिए अगर आपने 10 घंटे कठिन परिश्रम किया है तो आप क्या होंगे, मैन विल बी सो टायर्ड, मनुष्य इतना थका हुआ होगा दैट इंस्टेड ऑफ एंटरटेनिंग हिमसेल्फ, कि वो अपना एंटरटेन करने के बजाय ही विल फॉल अस्लीप, वो सो जाएगा। अगर वो 10 घंटे उसके कार्य के जो है कठिन कार्य के हैं तो उसको घर पे आते ही थकान इतनी होगी कि वो सो जाएगा, यानी वो एंटरटेन नहीं कर पाएगा। We should forget the idea of freedom and talk of leisure to do whatever we like. इसीलिए लेखक कहता है हमें तो भूल जाना चाहिए कि हम फ्री हैं और हमें लीजर के बारे में भी बात करना छोड़ देना चाहिए। लीजर मतलब खाली समय, whatever we like. हमें उस बात को भूल जाना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं कुछ भी कार्य करने के लिए। The poet ends the essay with a choice. लेखक जो है इस पाठ का एंड जो है इस एक चॉइस के साथ करता है, वो आपको एक चॉइस देता है। द चॉइस इज दैट, चॉइस इज अवर, चॉइस हमारी है। वी कैन वर्क 8 hours a day एंड रिटायर विद अ फुल पेंशन 8:45. हम पूरे दिन काम करें और 45 की उम्र में हम रिटायर हो जाएं, और वी कैन वर्क 4 hours a day, या फिर हम 4 घंटे रोज़ काम करें एंड कीप ऑन वर्किंग अंटिल वी आर 70, या फिर काम करते रहें जब तक कि हम 70 के ना हो जाएं। शा डज नॉट बिलीव इन एक्सप्लॉयटेशन. यहाँ पर इस लेख में हमें बताया है कि जॉर्ज बर्नार्ड शा का एक्सप्लॉयटेशन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब दोहन, शोषण। ही बिलीव्स इन फ्रीडम, सिर्फ उनका फ्रीडम में विश्वास है। ही रिजेक्ट द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ फ्रीडम. लेकिन इस लेख में उन्होंने जो ट्रेडिशनल व्यू है, परंपरागत जो विचार है, उसको रिजेक्ट किया है। स्वतंत्रता का जो पुराना जो आइडिया है उसको लेखक ने रिजेक्ट कर दिया है। हाउएवर ही बिलीव्स नो मैन कैन एवर बी ट्रूली फ्री. यद्यपि उसका विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता, आइदर फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ नेचर ऑफ द स्लेवरी ऑफ मैन. वो या तो प्रकृति की गुलामी में बंधा रहता है या वो मनुष्य की गुलामी में बंधा रहता है. सो डिलीवर्स ए स्कैथिंग कंडेमनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड फॉर्मलिस्टिक व्यू ऑफ फ्रीडम. इस लेख में जॉर्ज बर्नार्ड शा ने डिलीवर किया है. डिलीवर मतलब दिया है. जब हम भाषण देते हैं तो उसको डिलीवर करना बोलते हैं. अस्केथिंग कंडेमनेशन, कंडेमनेशन मतलब निंदा या आलोचना. उन्होंने एक जोरदार आलोचना की है ऑफ द कैपिटलिस्ट. कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद की, एंड फॉर्मलिस्टिक व्यू ऑफ फ्रीडम, और जो फ्रीडम का फॉर्मलिस्टिक व्यू है, व्यू मतलब दृष्टिकोण, उसकी निंदा की है और एक नया विचार हमें बताया है. तो
आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।